हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर नहीं है तो मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में। कोई बात नहीं, मैं सबकी बात सुन लूँगी। एनीवे, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अपने एमआरआई की रिपोर्ट के रिजल्ट के बारे में, जो कि तब तक नहीं आया था बट अब वो आ चुका है। सो व्हाट डिड यू गाइस एक्सपेक्टेड अबाउट माय रिजल्ट? एक्चुअली सम क्वेरीज। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने एमआरआई करवाया अपने पिट्यूटरी ग्लैंड का विद कॉन्ट्रास्ट एट द साइट ऑफ सेला टर्सिका, जो कि बहुत ही माइनर होता है। सो बेसिकली लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली मुझे डॉक्टर ने बोला है कि बिकॉज मेरा जो प्रोलैक्टिन का लेवल है वो थोड़ा हाई आ रहा है इन कंपैरिजन टू इट्स नॉर्मल रेंज। सो दे सजेस्टेड मी टू डू अ एमआरआई कॉन्ट्रास्ट और फॉर एमआरआई कॉन्ट्रास्ट ऑफ सेला टर्सिका। सो जहाँ पर क्या हुआ, तो मेरा जब एमआरआई हुआ था मैंने आपको बताया था कि बहुत अजीब था, आई मीन घुटन हो रही थी। वो सब एक्सपीरियंस मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया। एनीवेज, लेकिन जो आपकी वीडियो में इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी रिपोर्ट क्या आई है। सो गाइज, मेरी रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आई है। पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई भी किसी भी टाइप का ट्यूमर नहीं है, एंड दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी ब्लेसिंग न्यूज़ टू मी। बट एक चीज़ है कि वहाँ ना 0.5 थोड़ा सा हाइट इंक्रीज आया, एंटीरियर पिट्यूटरी का 0.5 हाइट इंक्रीज आया। बट उसमें क्या है कि डॉक्टर ने बोला देयर इज नो नीड टू सर्जरी, सो वी कैन ट्राई टू हैंडल दिस बाय मेडिसिन। ठीक है। सो उन्होंने बोला कि अब एक काम करो, हम मेडिसिन शुरू करते हैं, तो उसी से हम इसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। एंड देन डेफिनेटली ट्यूमर नहीं है। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। मैं पहले बहुत एकदम एनेक्शियस हो रही थी इस बात को लेकर कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन, और व्हाट समथिंग गोज रॉन्ग विद मी। इस टाइप के मेरे ना मन में बहुत टाइप के बैड थॉट्स आ रहे थे। सो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या करना है, ये क्या होगा। इवन मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था कि इन केस अगर उन्होंने मेरी सर्जरी की एंड मैं उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर पाई तो क्या होगा, फिर मैं तो मर जाऊंगी। तो मुझे ये भी बहुत ज़्यादा स्केरी लग रहा था। थैंक गॉड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आर गॉड, सो ही हैज़ मेड टोटल फुली पाथ टू मी, फुली फ्री पाथ टू मी। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि बेसिकली जो मेरी रिपोर्ट में, जैसे कि भी मैंने आपको बताया कि वो 0.5 आया था, तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी सर्जरी की नीड नहीं है। इस बात को सुन के मुझे खुशी हुई। बट जो उन्होंने टैबलेट बताई है गाइस, कैबरगोलिन टैबलेट, सीरियसली आई मीन वो टैबलेट जो है ना, इतनी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, परेशान करने वाली है। बहुत ज़्यादा एनेक्शियस है, बहुत ज़्यादा एकदम डिप्रेसिव टाइप की है। आई मीन उसको खाने के बाद मैं पता है क्या फ़ील कर रही हूँ, एकदम एंजाइटी फ़ील हो रही है। एक्चुअली मैंने ये जो टैबलेट है वो फर्स्ट टाइम नहीं, वो मैंने पहले भी खाई है जब मैंने गायनिक को दिखाया था। लेकिन उस टाइम उसने मुझे डोज़ कम दी थी और मेरी ना उस कम वाली डोज़ में बहुत हालत ख़राब हो रही थी। आई मीन मुझे ऐसा लग रहा था इत कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा था और स्टमक में पेन हो रहा था, डबल पेन किलर लेनी पड़ रही थी। ये सब सारे मुझे कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़े थे। लेकिन अब जब दोबारा वही डॉक्टर ने मुझे सेम मेडिसिन सजेस्ट की है तो मेरी गाइस हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। आई मीन मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है कि मैं क्या करूँ। आई मीन अगर मैंने वो टैबलेट दोबारा ले ली तो मेरे साथ क्या होगा, रियली रियली। आई मीन मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोलूँ, बहुत परेशान हूँ, रियली एग्जॉस्टेड विद दीज ऑल स्टफ। बट फाइनली डॉक्टर ने बोला कि इफ़ यू wanna बी गुड, इफ़ यू wanna बी क्योर ऑफ disease, इफ़ यू wanna बी गेट rid of this disease, you have to cooperate us and you have to take this medicine. So at that moment I decided to take the risk for my health, बट इट्स ओके। सो कल से मैंने वो टैबलेट स्टार्ट की एंड देन गाइज मैंने वो कल ही टैबलेट खाई थी। एंड गेस व्हाट कि हुआ क्या, मैंने कल वो खाना खाने के बाद टैबलेट खाई एंड उसको खाने के बाद ही, उसको 2 घंटे खाने के बाद मुझे ब्रीदिंग इशू होने लगे। आई फील ब्रेडिनिया। ब्रेडिनिया मीन्स द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ नेट, आई फील इट। सो मैंने क्या किया, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी एंड आई चेक्ड माई ब्लड प्रेशर। सो इट वॉज 86/53, दैट मीन 86 इज डायसिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक वॉज 53 एंड पल्स रेट वॉज 70. So it extremely low, and I didn't.
एक्चुअली आई एक्सपेक्टेड, मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये इतना ही आएगा, बिकॉज़ आई नो कि मैंने लास्ट टाइम भी खाया तो उससे भी इतना ही सब कुछ हुआ था, तो इस टाइम भी डेफ़िनिटली होगा। बट मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आता, तो गाइस रात को मेरी हालत बहुत ख़राब हुई, मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना है, व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई हैव टू डू। मैं बस क्या कर रही थी, मैं गूगल पर सर्च कर रही थी कि इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, इफ़ आई फील शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सो व्हाट शुड आई डन, व्हाट शुड आई डू। सो मैंने देखा गूगल पे कि उसमें ये था कि आप अपने लेग्स को जब ऊपर करोगे थोड़ा-सा, आई मीन अपवर्ड की तरफ, तो क्या होगा, जिससे कि ब्लड का फ्लो है ना, तो ब्लड का फ्लो सारा हेड की तरफ जाएगा, तो उससे क्या होगा, हाइपोक्सिया नहीं होगा। आई मीन हाइपोक्सिया मीन्स द लैक ऑफ ऑक्सीजन टू माइंड, राइट? सो तो ये नहीं होगा, तो इस वजह से मैं थोड़ा कोऑपरेट कर पाऊंगी। तो गाइस कल रात मेरी जो कंडीशन थी, इट वाज वर्स्ट, रियली रियली वर्स्ट। सो स्टिल मैंने क्या किया, बीच में ना मैं बहुत थक गई थी, बहुत परेशान हो गई थी, इवन मैं रो भी रही थी। सो मैंने क्या किया, भगवान का नाम लिया, द लास्ट ऑप्शन एंड होप, मैंने क्या लिया, भगवान का नाम लिया, उनका मंत्र का जाप किया, मे बी थोड़ा मैं रिलैक्स हुई उससे। बहुत बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस्ड हो गई थी, एकदम रोना आ रहा था मुझे कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। तो डेफ़िनेटली उस टैबलेट को खाने के बाद डर तो लगता ही है। फिर मैंने आज क्या किया, मैंने आज डॉक्टर को बोला, मैंने अपॉइंटमेंट लिया उनका, और मैं उनको दिखाने गई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये टैबलेट क्या है, इसकी जगह कोई और अल्टरनेटिव है तो प्लीज़ वो प्रोवाइड करें मुझे। बट ही सेड कि नो, you have to take this medicine if you want to be cured, you have to take this medicine। and इसके some side effects होते हैं like dizziness, fatigueness, weakness and low blood pressure, shortness of breath, ये कुछ इसके symptoms हैं which I have to face। अब उन्होंने ऐसा बोला, अब उन्होंने बोला है तो डेफ़िनेटली मुझे ये फेस तो करना ही पड़ेगा गाइज़। बट मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोगों में से कोई भी किसी ऐसे अच्छे डॉक्टर को जानता है जो कि मुझे ये बेटर सजेस्ट कर सके कि क्या यही मेडिसिन मुझे खानी है या इसकी जगह कोई और अल्टरनेटिव है, या इसकी जगह मैं कुछ ऐसा ले सकती हूँ, कोई ऐसी डाइट जिससे कि मेरा बीपी लो ना हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। प्लीज़ मुझे सीरियसली आई मीन बहुत नीड है इस चीज़ की, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? So I thought I would make a video and spread the news socially among the other members. Maybe मुझे कोई सपोर्ट मिल जाए इससे। लेट्स सी व्हाट हैपन। एनीवेज गाइस, जो भी है, जैसा भी होगा, बाकी जो भी न्यूज़ होती है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपडेट करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।